नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न मैरिजेस आर बिल्ट ऑन लाइज। ये इतनी कॉमन चीज़ें हैं या फिर ये झूठ बोलने की आदत या फिर ये बातें छिपाने की आदत लोगों ने इतनी नॉर्मलाइज कर दी है कि वो सोचते हैं कि ये तो हर कोई करता है या फिर इतना करना तो चलता है। लेकिन यही गलत आदत, यही झूठ बोलने की आदत, यही बातें छिपाने की आदत आगे चल के मैरिजेस को डिस्ट्रॉय करता है। ये आपका रिलेशनशिप जो कि आपके स्पाउस के साथ है उसको डिस्ट्रॉय करता है। आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ उसको डिस्ट्रॉय करता है। और इवेंचुअली ये इतनी ज़्यादा बिटरनेस क्रिएट कर देता है एक रिलेशनशिप में या फिर दो फैमिलीज़ में कि वो एक दूसरे से बात तक करना प्रेफर नहीं करती, एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर पाती। और तब डाइवोर्स वगैरह या फिर ये सब ख़राब चीज़ें, पार्टिंग वेज, ये सब चीज़ें या फिर इन ऑप्शंस को लोग कंसिडर करते हैं। और ये तो बुरी आदत है या फिर ये दो झूठ है, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और लैक ऑफ या फिर ऐसा बोले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये दो वो झूठ हैं। लेट्स से एक इंसान है तो हर इंसान एक 1 to 10 स्केल पे अपने आप को रेट कर सकता है। और ये रेटिंग हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर लुक्स, बेस्ड ऑन देयर ट्रेड्स, बेस्ड ऑन देयर हैबिट्स। और ये सब सारी चीज़ें एक इंसान अपने आप को रेट करता है। और अगर आप में थोड़ी बहुत भी सेल्फ अवेयरनेस है तो आप अपने आप को एक रेटिंग ज़रूर देंगे। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इंसान 6 out of 10 है और ये रेटिंग मोस्ट जनरली 1 to 10 जाती है, तो रेटिंग करने में इतना कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप में थोड़ी बहुत सेल्फ अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ समझनी है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कहाँ पे आप लैक करते हैं। आपको इतनी सिंपल सी चीज़ करनी है। और लेट्स से कोई इंसान 5 या 6 पे स्टैंड करता है, लेट्स से वो इंसान 7 पे स्टैंड करता है और वो इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि मैं 7 कैसे हो सकता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो ग्रेट हूँ। वो इन चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो अपने इस ट्रेट को या फिर अपनी इस रेटिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। इसे हम बोलते हैं लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। और जब आप इन लोगों से ये पूछते हैं कि आप अपने आप को 1 to 10 में कितना रेट करेंगे और क्यों रेट करेंगे, तो वो अपने आप को या फिर वो आपको यही जवाब देंगे कि हम तो 10 on 10 हैं, हम में सब कुछ परफेक्ट है, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, चाहे वो कर भी ना पाएँ। और ये चीज़ दोनों पे एप्लीकेबल है, लड़के और लड़कियों पे दोनों पे एप्लीकेबल है आजकल। तो वो अपने आप को 10 on 10 रेट करेंगे। वो बोलेंगे मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ या फिर ये भी कर लेती हूँ। ऑलराउंडर अपने आप को बताते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपने आप को ये रेटिंग क्यों देते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास इसका आंसर होता ही नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। लेकिन ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अपने आप को मजाक में या फिर सीरियस वे में भी ये 10 on 10 रेटिंग दे देते हैं। और वो लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि अगर वो अपने आप को 10 on 10 रेटिंग दे रहे हैं तो वो अपने आप को सामने वाले को ऐसा बोल देता है कि हम परफेक्ट है, लेकिन वो है नहीं। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में 10 on 10 बनना है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आपको एक सीक्रेट बताऊँ तो वैसे 10 on 10 कोई होता ही नहीं है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप में इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, इतनी ज़्यादा आप चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो 10 on 10 होना पॉसिबल भी है। लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत लगती है जो कि अनफॉर्चुनेटली कोई करना नहीं चाहता। तो जब आप सामने वाले को ऐसा बोल देते हैं कि आप परफेक्ट हैं और सामने वाला आपका जो स्पाउस है या फिर पोटेंशियल स्पाउस है वो भी आप ही की तरह सोचता है, आप ही की तरह उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो भी अपने आप को 10 on 10 बोल देते हैं, तो जब वो लोग बातें करनी शुरू करते हैं और जैसे तैसे करके अगर वो एंगेज हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो जब कुछ टाइम बाद जब उनकी चीज़ें सामने आती हैं, जब वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तब वो रियलाइज़ करते हैं कि ये भी इतने कुछ एवरेज कैटेगरी में फॉल करते हैं और इवन वो भी एवरेज इंसान की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड देन कम्स इनटू पिक्चर आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जब आपने सामने वाले को ऐसा बोला था कि आप 10 on 10 हैं, तो आपने इम्प्रूवमेंट को कोई स्कोप ही नहीं दिया अपने आप को और ना ही सामने वाले को। क्योंकि अगर आप 10 on 10 हैं तो 10 से ऊपर तो कोई रेटिंग है नहीं। हाँ, अगर आप ग्रेडिंग पैटर्न अगर 100 तक ले जाएँ वो अलग बात है, लेकिन हम जिस स्केल पे बात कर रहे हैं वो सिर्फ 1 to 10 है। तो 10 से ऊपर तो कोई रेटिंग है नहीं। तो आप अपने आप को कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं देते। आप सोचते हैं आप परफेक्ट हैं एंड सामने वाले को आपको आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैरिज, एक शादी या फिर एक रिलेशनशिप भी, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स एंड इट्स ऑल अबाउट गिविंग। तो जब आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम बाद जब आपकी चीज़ें सामने आती हैं, आप एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, आपकी रियल साइड सामने आती है, तब आती है आपकी ये एक्सेप्टेंस वाली चीज़। क्योंकि आप में अवेयरनेस तो नहीं थी और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। लेट्स से अगर आप 7 पे स्टैंड करते हैं, जो हम जहाँ से हमने इवेंचुअली स्टार्ट किया था, तो
आप 7 पे स्टैंड करते हैं और आप चाहते हैं और अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि आप 10 ऑन 10 है, आप में कोई इश्यूज़ नहीं है, आप एकदम परफेक्ट है, आप में सारी चीज़ें अच्छी हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक होती है। अगर आप लड़के हैं तो आप ऐसा सोचेंगे कि मेरी जो पोटेंशियल पार्टनर हो, या फिर अगर आप डेट करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा टाइम दे के शादी करना चाहते हैं, तो आप ऐसा सोचेंगे कि अगर मैं किसी लड़की को डेट करूँगा या फिर किसी से शादी करना चाहता हूँ तो वो सुंदर भी हो, उसकी हाइट भी अच्छी हो, उसमें कोई रेड फ्लैग्स भी ना हो। और अगर कोई लड़की है तो जो कि सेम 7 पे अपने आप, जो कि सच में वैसे 7 पे स्टैंड करती हैं, लेकिन उनकी भी अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो भी ऐसा सोचेंगे कि मेरा जो पोटेंशियल पार्टनर हो, उनकी हाइट भी अच्छी हो, वो फाइनेंशियली सिक्योर भी हो, एक स्टेबिलिटी हो उनकी लाइफ में और उनमें भी कोई रेड फ्लैग्स ना हो। तो ये ये काफ़ी बेसिक है वैसे, लेकिन अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशंस है, आपको सब कुछ ही परफेक्ट चाहिए, तो आपको ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप में वो रेड फ्लैग्स हैं या नहीं। अगर आपके जेनेटिक्स, अगर आपको हाइट अच्छी चाहिए तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रेड फ्लैग्स ना होना, ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि है भी, तो आपको ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली स्टैंड क्या करते हैं। और जेनेटिक्स का तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे आप दिखते हैं और जितनी आपकी हाइट है, इन सब चीज़ों का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन सब चीज़ों को हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके लुक्स हैं, अगर आप अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हैं या फिर अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर हैं, हो सकता है आप थोड़े ओवरवेट हैं या फिर अगर आप थोड़े स्किनी हैं, अगर आप इन चीज़ों को लेके इनसिक्योर हैं तो आप इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। आप जिम जॉइन कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप अपनी लुक्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी लुक्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी लुक्स को एम्ब्रेस कर सकते हैं, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग करना नहीं चाहते और वो कुछ ना करते हुए भी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनके पार्टनर में वो सब कुछ चीज़ हो। और फिर बात आती है एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में सच में मेहनत करी है, उसने अपनी वीकनेसेस को समझा है, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव किया है, अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग किया है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ और जो भी इश्यूज़ उस इंसान में थे, उस इंसान ने, और ये इंसान लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सच में मेहनत करी है, अपने आप पे काम करा है, और वो इंसान ऑब्वियसली वो 10 पे स्टैंड करेगा। तो वो 7 वाला इंसान उस 10 की तरफ एम करता है, क्योंकि जो उनकी रेंज में होते हैं, जो कि 7 हो गए, 8 हो गए या फिर 5 या 6 हो गए, वो उनकी तरफ एम नहीं करना चाहते क्योंकि उनमें उन्हें रेड फ्लैग्स दिखते हैं। उनकी या तो हाइट अच्छी नहीं होती या फिर ऐसे ऐसे रेड फ्लैग्स उन्हें उस इंसान में दिखते हैं। तो इवेंचुअली वो उस 10 जो रेटिंग वाला इंसान होता है उसकी तरफ एम करते हैं। और होता क्या है कि वो जो 10 रेटिंग वाला इंसान होता है वो इतने एवरेज इंसान को, या फिर जिस इंसान में उसे काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखते हैं या फिर उसे लगता है कि उनके साथ फ्यूचर रखना काफ़ी मुश्किल है, तो वो इवेंचुअली वो इंसान आपको भाव नहीं देता या फिर वो आपको इतनी घास नहीं डालता। तो फिर आप इस मेंटालिटी में चले जाते हैं कि शादी करना ही गलत है, या फिर आप ऐसी मेंटालिटी में चले जाते हैं कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, फिर सब लड़की एक जैसी होती हैं, और लोग ऐसा बोल देते हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन एक फ्रॉड है, एक स्कैम है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है तो ऑब्वियसली, और अगर आपने अपने आप पे कुछ काम भी नहीं किया है, तो कोई ऐसा इंसान जिसने अपने आप में सच में काम किया है, मेहनत करी है, तो ऑब्वियसली वो आपसे बिल्कुल बात करना प्रेफर नहीं करेगा, आपसे इंटरेक्ट करना प्रेफर नहीं करेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, और ऐसा करना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप पोटेंशियल पार्टनर किसी को देखते हैं तो उनके साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये आप खुद से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से नहीं कर सकते, सो यू नीड समवन जो ना तो आपकी टीम में हो या फिर ना कि उनकी टीम में हो। वो इंसान को न्यूट्रल होना पड़ेगा ताकि वो दोनों को बिठाकर या फिर दोनों के साथ बैठकर एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कर सके। एंड टूवर्ड्स दिस आई एम लॉन्चिंग माई प्री मैरिटल कंसल्टेशन। और प्री मैरिटल कंसल्टेशन बेसिकली एक थोड़ी देर की कॉल होती है जिसमें मैं आप लोगों के साथ बैठ के आपसे कुछ ऐसे रियलिस्टिक क्वेश्चंस पूछूंगा, आपसे ऐसी रियलिस्टिक बातें करूंगा जो कि आगे चल के, या फिर जो पोटेंशियल इश्यूज़ होते हैं एक मैरिज में या फिर मोस्ट ऑफ द मैरिजेस में, जिनकी वजह से आगे चल के इश्यूज़ आते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, ये सब बातें मैं आपसे करूंगा, ताकि आप आगे चल के ऐसी मैरिजेस को या फिर ऐसे लोगों को या फिर ऐसे पोटेंशियल पार्टनर को जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है या फिर
आप दोनों की अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर अगर आप में अवेयरनेस नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको कॉल आउट कर सके और ये सब चीज़ों पे आप काम कर सके। तो ये सब चीज़ें या फिर ये कॉन्वर्सेशन हम कर सकते हैं जिससे आप आगे चल के इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी ख़राब मैरिज में चले जाते हैं या फिर इन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ या फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और अवेयरनेस नहीं है, तो अगर आप ऐसी किसी मैरिज में चले जाते हैं तो जब थोड़े टाइम बाद आप चीज़ें समझना शुरू करेंगे तो आपकी आर्ग्यूमेंट्स होनी शुरू होती हैं। आप एक दूसरे को सोचते हैं कि मेरा पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, उनकी फैमिली टॉक्सिक है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। हर छोटी सी बात पे आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और द वर्स्ट केस जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है काफ़ी ज़्यादा मैरिजेज़ में, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस। लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि वो बात ही नहीं करना चाहते हैं अपने पार्टनर से और वो सीधा एक वायलेंस में चले जाते हैं, जो कि काफ़ी ख़राब चीज़ है और किसी मैरिज में नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करा जा सकता है अगर आप सही कॉन्वर्सेशन करें या फिर एक ऐसे इंसान से बात करें जो कि न्यूट्रल है, वो आपकी टीम में भी नहीं है, ना ही आपके पोटेंशियल पार्टनर या फिर पोटेंशियल स्पाउस की टीम में है। तो ये कॉन्वर्सेशन करना काफ़ी ज़रूरी है और इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ऑल्सो अगर आप एक बेटर इंसान बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा ट्रैक पे लाना चाहते हैं, इन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक करना चाहते हैं, तो इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं और अगर आप प्री मैरिटल कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं तब भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मुझे PM व्हाट्सएप करना होगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो आपने शायद नोटिस करी होगी कि काफ़ी ज़्यादा मैरिजेस में या फिर रिलेशनशिप्स में लोगों के जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं आपस में या फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो एक टर्म ऐसा बोलते हैं या फिर चीज़ों को जनरलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि सारे लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तो लेट मी टेल यू समथिंग कि सारे लड़कियाँ या सारे लड़के एक जैसे नहीं होते और ऐसा होता भी नहीं है। क्योंकि और पहली बात तो आपको किसी ने आपको ये ट्राई करने के लिए नहीं बोला था कि सारे लड़के कैसे होते हैं और सारी लड़कियाँ कैसी होती हैं। वो इंसान है, वो आपके कोई चीटोज़ या फिर लेस के फ्लेवर्स नहीं है कि आपको सबको ट्राई करके देखना है फिर आपको बताना है कि ये कैसा है या फिर वो कैसा है। तो ये कोई आपकी कंज्यूमेबल्स नहीं है, ये इंसान है। आपको सिर्फ एक पे फोकस करना है और एक से आपका काम बहुत ईजिली चल जाएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, तो उनका भी एक ही पार्टनर था। तो आपको एक ही पे फोकस करना है और उनसे आपका काम चल जाएगा, एज लॉन्ग एज आप मोनोगमी में बिलीव करते हैं। तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आप मोनोगमी में बिलीव करते हैं, अगर आप एक पार्टनर रखने में बिलीव करते हैं, तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ एक पे फोकस करना है। आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है, जिन लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियाँ सारी ख़राब होती हैं या फिर सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, तो अगर शादी के बाद आपकी बेटी हो गई तो क्या अपनी बेटी को भी आप ऐसे बोलेंगे? या फिर जो लड़कियां ऐसा बोलती हैं सब लड़के ऐसे होते हैं, सब लड़के ख़राब होते हैं, तो अगर शादी के बाद अगर आपका बेटा हो गया तो आप अपने बच्चों को शायद ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तो जिन लड़कों को और जिन लड़कियों को आप ऐसा बोलते हैं कि ये ख़राब है, ये अच्छे नहीं है, वो भी किसी ना किसी के बच्चे हैं। तो अगर आप कोई चीज़ अपने बच्चों को नहीं बोल सकते तो आप ये चीज़ दूसरों के बच्चों को भी ना बोलें। और अगर आप प्री मैरिटल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और मुझसे बात करके इम्प्रूव करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अब शादी करने से पहले क्या क्या चीज़ें जानना एक दूसरे के बारे में या फिर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होना कितना ज़रूरी है, ये सब समझाने के लिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in the next one.